शाह और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को केवल एक सवाल पूछना चाहिए। राहुल जी ने जो आज एविडेंस दिया, एलिगेशन नहीं है, एविडेंस है, पुख्ता सबूत कि ब्राजील की कोई मोहतरमा, ब्राजील की कोई मॉडल हरियाणा के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है और 22 वोट दे रही है। एक नहीं 22 वोट, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, जो हरियाणा की नागरिक नहीं है, जो भारत में पैदा नहीं हुई, भारत की सिटीजन नहीं है, वो कहां से वोट दे रही है? ये भारत भूमि के साथ गद्दारी नहीं तो क्या है? जो लोग पार्लियामेंट के चुनाव में वोट किए, असेंबली में उनका वोट गायब कर दिया। ऐसे कितने लोगों का वोटर लिस्ट डिलीट कर दिया? 3.5 लाख। अब जो 8-10 सीट का फासला हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच में रह गया, वो 22,000 वोट यदि हमारे ज्यादा आते, जो यदि वोटर गायब नहीं किए जाते तो आते, तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। तो पूरी की पूरी सरकार की चोरी है। और मोदी और अमित शाह के आशीर्वाद के बिना मैं नहीं मानता हूं कि ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, चुनाव जो मुख्य चुनाव अधिकारी, उनकी ये औकात नहीं है। और उन्होंने जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया है, ये हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, भारत माता का अपमान है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, संविधान का अपमान है, देश की 135 करोड़ जनता का अपमान है। तो मैं मांग करता हूं उनकी जगह तो साबरमती सेंट्रल जेल में ही होनी चाहिए। इस अरे और भी गहराई से जांच करे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि शामिल है, इन्वॉल्व है इस पाप में, वो नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई करे निष्पक्ष जांच तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी फट सकता है। ये तो हरियाणा की बात हुई, अब तक कर्नाटक की बात हुई। अब सोचिए ना, ब्राजील की कोई मॉडल इंडिया में आके वोट कर रही है। एक परिवार में से अगेन ये जांच में निकल के आया 200-250 लोगों ने वोट किए, एक घर में से 66 लोग वोट कर रहे। भाजपा के नेता का बेटा जो यूपी में है, वो हरियाणा में भी वोट कर रहा है, यूपी में भी वोट कर रहा है। क्योंकि अब रोजगार नहीं मिलने वाला, ये मोदी जी को पता चल गया और इसीलिए फर्जीवाड़ा करके सरकार बना रहे। हरियाणा कांग्रेस जीता था, जीता है। यदि ये गद्दारी नहीं होती, यदि ये वोट चोरी नहीं होती, तो आज हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री होते। बिहार के चुनाव कैसे देखते हैं? बिहार के चुनाव में भी दिख रहे हैं ना कि जो एसआईआर करके 65 लाख लोगों को आपने तो निकाल दिया। वो कौन है 65 लाख लोग? मजदूर है, मुसलमान है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, किसान है, छोटा व्यक्ति है ना। तो जो बेचारा प्रवासी मजदूर है, जो आरजेडी का वोटर है, जो वामपंथ का वोटर है, जो कांग्रेस का वोटर है, जो महागठबंधन का वोटर है, उनको चिन्हित करके, टारगेट करके एक सुआयोजित षड्यंत्र के भागरूप उनको डिलीट कर दिया। 65 लाख लोग, तो ये तो खिलवाड़ है। तो आज मोदी जी, नीतीश जी की मैं नहीं मानता कोई हैसियत है कि पलायन को रोक पाए, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती कर पाए। वो तो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और महागठबंधन ही करके दिखाएंगे। और इसीलिए हमारा वचन है कि हर एक घर में नौकरी देंगे और ये करके दिखाएंगे। हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, जहां पर हमारी सरकार है, आप जाके देख लीजिए, हमने जो बोला था वो हमने किया है। वो बिहार में भी हम लोग करके दिखाएंगे। वहां किया है ना हम लोगों ने, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। मनरेगा जो पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वो तो कांग्रेस लेकर आई। 200 यूनिट बिजली फ्री आप देख लीजिए, हम दे रहे हैं। राजस्थान में हमारी जब सरकार थी 25 लाख तक का मेडिकल बीमा फ्री था। मनरेगा को शहरी इलाकों में लेकर आए थे, उससे पलायन रुका था। पलायन रोकने का हमारा रिकॉर्ड है, रोजगार देने का रिकॉर्ड है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 2500 रुपया महिलाओं के खाते में तेलंगाना, कर्नाटका में जा रहे हैं, हजारों करोड़ जा चुके हैं। उसके बेसिस पर हम करें कि जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे।